नमस्कार। आज भगवान बुद्ध की पावन जयंती का शुभ अवसर है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि भारतीय मनीषा ने तो भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 10वां अवतार मान्य किया, किंतु आज के दौर में गर्हित राजनीति ने बौद्ध धर्म को हिंदू द्रोह का एक हथियार बना लिया है। तो ऐसे में स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर लिखित संस्कृति के 4 अध्याय में वर्णित कुछ अंश पढ़ने, जानने, समझने योग्य हैं। बौद्ध धर्म मुख्यतः आचार धर्म है। आदमी का ध्यान इस बात पर रहना चाहिए कि वह करता क्या है, इस बात पर नहीं कि वह जानता क्या है। करने और जानने में अर्थात कर्म और ज्ञान में बुद्ध देव ने कर्म को ही मुख्यतः माना। इसलिए उन्होंने मनुष्य का ध्यान कभी भी उन विषयों की ओर जाने नहीं दिया जो बुद्धि से समझे नहीं जा सकते और जिनके बारे में केवल अनुमान और अटकलबाजी से ही काम लेना पड़ता है। मालक के पुत्र नामक एक भक्त ने तथागत से पूछा कि जगत नित्य है या अनित्य, जीव और शरीर एक हैं या दो, मरने के बाद बुद्ध रहते हैं या नहीं। प्रश्नों के साथ उस भक्त ने यह भी कहा कि भगवान अगर इन प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे तो मैं ब्रह्मचर्यवास नहीं करूंगा, अर्थात संघ में रहकर धर्म की साधना नहीं करूंगा। बुद्ध देव ने कहा, मालक के पुत्र, मैंने कब तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें ऐसे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तुम्हारे प्रश्न तो उस व्यक्ति के प्रश्नों के समान बेकार हैं जिसके कलेजे में जहर बुझा बाण घुस गया हो, जिसके हितैषी मित्र बाण निकालने के लिए सुयोग्य वैद्य को ले आए हों, मगर वह यह कह रहा हो कि मैं बाण तब तक नहीं निकलवाऊंगा जब तक मुझे यह मालूम ना हो जाए कि बाण चलाने वाला व्यक्ति गोरा था या काला था, लंबा था या ठिगना था, उसके नाम और गोत्र क्या हैं, उसके धनुष की डोरी मूंज की है या तांत की, तथा उसके बाण पर बाज के पर लगे हैं या गिद्ध के। मालूक के पुत्र, चाहे लोक नित्य है या अनित्य, दोनों ही हालातों में जन्म है ही, जरा है ही, मरण है ही, शोक, रोना धोना, दुख और परेशानी है ही। इन सबके इसी जन्म में शमन के उपाय मैं बतलाता हूँ। दीर्घ निकाय के पाठ्यपाद सुत्त में वे कहते हैं, पौठ्यपाद लोक नित्य है, यही सत्य है, और दूसरा मत निरर्थक है। इसे मैंने अव्याकृत कहा है। इसी प्रकार लोक अनित्य है, लोक अंतवान है, जीव और शरीर एक है, जीव और शरीर अलग अलग है, तथागत मरने के बाद होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। इन सारे प्रश्नों को बुद्ध देव ने अव्याकृत कहकर उनको पूछा जाना बंद कर दिया था। पौठ्यपाद के यह पूछने पर कि किस लिए बनते, तथागत ने बतलाया कि ये प्रश्न ना तो अर्थयुक्त हैं ना धर्मयुक्त, अर्थात इन प्रश्नों के विवेचन में पड़ने से मनुष्य को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जिन प्रश्नों को संसार के सभी धर्म मौलिक और महान समझते आए हैं, तथागत ने उन्हें इस योग्य भी नहीं समझा कि उनके उत्तर दिए जाएं अथवा उनको लेकर थोड़ी देर भी माथापच्ची की जाए। उन्होंने ईश्वर का नाम नहीं लिया, न किसी देवता की भक्ति करने का उपदेश दिया, क्योंकि अदृश्य देवता को अपना भाग्य विधाता मान लेने से आदमी में शिथिलता आ सकती है। वह इस उम्मीद में अकर्म कर सकता है कि इससे जो पाप होगा वह देवता से माफ़ करवा लूँगा। उन्होंने प्रार्थना की भी प्रथा नहीं चलाई, क्योंकि जब कोई देवता ही मानने योग्य नहीं तो फिर प्रार्थना किसकी। बुद्ध देव ने ज्ञान और भक्ति दोनों को छोड़कर केवल कर्म को पकड़ा और जीवन भर उसी का उपदेश देते रहे। बुद्ध को वेद निंदक होते हुए भी हिंदुओं ने दशावतार में इसलिए गिन लिया क्योंकि उनका चरित्र सच्चे आस्तिक का चरित्र था, तथा वे इस बात में निष्कपटता से विश्वास करते थे कि जीव का आवागमन होता है और सद्कर्मों द्वारा इस आवागमन से छुटकारा पाकर जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। किंतु आत्मा को लेकर उपनिषदकारों ने और तथागत में मौलिक अंतर है। जहाँ उपनिषद आत्मा को अजर, अमर, अविनाशी मानते हैं, वहीं बुद्ध के अनुसार आत्मा शरीर के ही समान नश्वर है। असल में हमारे मन में स्मृतियों और संस्कारों का जो प्रभाव है उसे ही बुद्धदेव आत्मा का पर्याय मानते हैं।
अनेक जन्मों में हमने जो संस्कार अर्जित किए हैं उन्हीं की गंध हमारी आत्मा है। अतएव पुण्यात्मा की आत्मा पवित्र और पापी की आत्मा मलिन होती है। बौद्ध दर्शन के अनुसार मनुष्य के शरीर में या उसके भीतर कोई भी शाश्वत तत्व नहीं है। यह शरीर कुछ आदि भौतिक अणुओं और कुछ आध्यात्मिक या मानसिक अणुओं, स्मृति, चेतना, मानसिक कार्य आदि जिन्हें कह सकते हैं, के योग से बना है, जो सबके सब नाशवान है। इस उपदेश पर तथागत के एक शिष्य को शंका हुई और उसने पूछा कि अगर आत्मा नश्वर है तो पुनर्जन्म किसका? इस प्रश्न का उत्तर तथागत ने यह कहकर दिया कि जब हम ताली बजाते हैं तब दूर की कंदरा में प्रतिध्वनि होती है, तो क्या हम यह कहें कि हमारे करतल कंदरा में भी विद्यमान है? इसी प्रकार आत्मा तो नष्ट हो जाती है किंतु उसके संस्कार प्रतिध्वनि के समान पुनर्जन्म ग्रहण करते हैं। यह बौद्ध मत है। जो हिंदू पुनर्जन्म के संस्कार में पला है उसे तथागत की इस व्याख्या से तनिक भी आश्चर्य नहीं होता और वह यह समझ लेता है कि तथागत ने केवल समझाने के लिए यह उदाहरण दिया है। अन्यथा आत्मा हिंदुओं के यहाँ भी निराकार ही मानी जाती है और उसका एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन असल में हमारे संस्कारों की ही यात्रा के समान है। बुद्ध की निर्वाण विषयक कल्पना को लेकर पश्चिम के विद्वानों में बड़ी नासमझी है, क्योंकि पश्चिम के सभी धर्मों में यह कहा गया है कि आदमी के मरने के बाद उसकी रूह कब्र में पड़ी रहती है और जब न्याय का दिन आता है तब सभी रूहों को कब्र से उठकर भगवान के दरबार में हाजिर होना पड़ता है और भगवान सबको उनके पाप पुण्य के लेखा अनुसार स्वर्ग या नरक भेजते हैं। जबकि उपनिषदों में वर्णित मोक्ष वह अवस्था है जिससे आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे घट का आकाश घट फूट जाने के बाद अनंत आकाश में समा जाता है। बुद्धदेव निर्वाण का अभिप्राय समझाने के लिए अग्नि और दीपक की उपमा दिया करते थे। उन्होंने कहा था कि ईंधन के बिल्कुल समाप्त हो जाने के बाद जैसे यह नहीं कहा जा सकता कि दीपक की अग्नि कहाँ चली गई, उसी प्रकार कर्म संस्कारों के समाप्त हो जाने पर यह नहीं जाना जा सकता कि जीव किस अवस्था में कहाँ चला जाता है। बौद्ध ग्रंथ हमें जिस निर्वाण की अवस्था का वर्णन सुनाते हैं वह मृत्यु या विनाश की अवस्था नहीं है। यह वह अवस्था है जो नैतिक आचरणों की पूर्णता से प्राप्त होती है, जो पवित्र धार्मिक जीवन की साधना का परिणाम होती है। निर्वाण वासनाओं से छुटकारे का नाम है। निर्वाण वह उज्ज्वल शांति है जो कभी भंग नहीं होती। इसमें और सनातन धर्म की मान्यता में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसी प्रकार हिंदू दर्शनों ने कामना या इच्छा या वासना को सभी दुखों का मूल माना। वैसे ही बुद्धदेव भी सभी दुखों का मूल काम या तृष्णा को मानते हैं। जैसे काम को जीतने वाला व्यक्ति हिंदुत्व में जीवन मुक्त कहलाता है, वैसे ही मार को जीतकर गौतम ने बुद्धत्व का दावा किया। बुद्ध ने यद्यपि यह नहीं कहा कि ईश्वर है या नहीं, फिर भी उन्होंने ध्यान और समाधि को साधकों के लिए आवश्यक बतलाया। इस प्रकार इन समानताओं से यह समझ में आता है कि आखिर क्यों बुद्धदेव को हिंदुओं ने अपने दशावतार में स्थान दिया। यह तो बाद में हुआ कि ब्राह्मण और बौद्ध आपस में द्वेषी हो गए, जबकि बुद्धदेव तो दया और मैत्री के आगार थे। वे बुराई के बदले भलाई और घृणा के बदले प्रेम करने का उपदेश देते थे। अपने शिष्यों से उन्होंने बार बार कहा कि मेरी बातों को सिर्फ इसलिए मत मानो कि ये मेरे मुंह से निकली हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें तुम्हारी अपनी बुद्धि उचित समझती है। अप्पो दीपो आप भव, तुम अपने लिए स्वयं दीपक बनकर मार्ग ढूंढो। बुद्ध के उपदेशों का निचोड़ यह है कि मनुष्य की मुक्ति ज्ञान के कथन से नहीं बल्कि आचार और कर्तव्य के पालन से होती है। अपने जीवन को बनाने और बिगाड़ने के सारे अधिकार तुम्हारे पास हैं। उन्होंने एक ऐसे युग में बुद्धवाद की अलख जगाई जब भारत से बाहर तो क्या, भारत में भी यह कार्य जनरुचि के विरुद्ध था। अब सवाल उठता है कि धर्म को राजनीति का आधार बनाकर केवल नफरत की दुनिया में जीने वाले क्या धर्म के
वास्तविक स्वरूप को समझना भी चाहते हैं या नहीं? नमस्कार।